ये बहुत बड़े भूमाफिया हैं और ये हमारे ग्राम बड़पुरा के निवासी हैं। सबसे बड़ा भूमाफिया है जिले सिंह भाटी, जो वर्तमान में इनका एक हेमू गुजर भाई है, उनके नाम से गुंडई करता है। जो 14 वर्ष 3 भाई जेल काट के आए हैं तिहाड़ जेल में। उसमें ये जो बड़ा भाई है इनका जिले सिंह भाटी जो है, ये इसके नाम से शुरू से ही गुंडई करता है। प्रशासन क्या है, ये सब ये थाने से सेटिंग रहती है। दादरी थाना सुनता नहीं है हम लोगों की, और ना ही इतने पीड़ित हुए हैं बड़पुरा के अंदर। अगर उनको सामने लाके खड़ा कर दूंगा तो आप लोग हैप मान जाओगे। क्या किस तरीके की मिल रही है? जान से मारने की धमकियां जिले सिंह भाटी दे रहा था। और 6 आदमी है, ये 6-7 आदमियों का ग्रुप है। तो कोई फैमिली रंजिश है या फिर उन लोगों का पेशा ही है? हमारा कोई फैमिली का मेंबर नहीं है, ये सब गुंडे लोग हैं और हमारा इनसे कोई कांटेक्ट नहीं है। पुलिस प्रशासन का क्या कहना है? पुलिस प्रशासन कहता है कि जी आप एसडीएम मैडम से लिखवा के लाएं तहसील से, लेकिन ये नहीं होता। उन लोगों से जब आपने पूरी बातें रखी कि मुझे एसडीएम महोदय द्वारा आपके पास भेजा गया है, तो उस पर उन पुलिस प्रशासन का क्या कहना था? मैडम, ये एक दूसरे के पास भेजते हैं और पल्ला झाड़ लेते हैं। दादरी की तहसील में भ्रष्टाचार किसी से छुपा नहीं है, आए दिन बहुत बड़ा भ्रष्टाचार होता है यहाँ। पड़ोसी की भी दीवार गिराई थी, तो हम तब भी जो है हमने रिपोर्ट करी थी, हमने मतलब कंप्लेंटें दी हैं, कोई सुनवाई नहीं हुई। और उल्टा हमसे जो है कि जी अगर आप हमें इतना पैसे मांगे गए, अगर आप हमें 2 लाख रुपए देंगे तो हम आपकी FIR लिखेंगे। ये कौन कहता है 2 लाख देंगे तो? ये जो जांच में दरोगा था वो कहता है। तो क्या नाम है सर? SI देविंदर कुमार। मैडम, वो कुछ भी नहीं कहते, वो कहते हैं जी ये हमारा मतलब, इसमें ये रिपोर्ट में मैंने जितनी भी मुख्यमंत्री पोर्टल पर डाला, वो कहीं भी डाला है उसमें ये रिपोर्ट लगा देते हैं कि जी हमारे उसका नहीं है, ये तहसील का है। उन्होंने हमें ये कहा था कि आप कहीं तक भाग लो, चाहे आप DCP जाओ, कमिश्नर के पास जाओ, या मुख्यमंत्री के पास, जाँच हमारे पास दादरी में ही आनी है, वो हमें ही लगानी है, जो हम लगा देंगे। आप ये पुलिस प्रशासन? हाँ जी, ये पुलिस प्रशासन का। क्या कुछ गुहार आप चाहेंगे शासन प्रशासन, क्या कुछ आपकी मांग? हम यही चाहेंगे कि अब हमारे पास अब ये रास्ता बचा है कि सारी कंप्लेंटें हैं, अब हम जो है ये जाकर के DM के पास में वहाँ सारा परिवार बैठेगा, आत्मदाह करेगा। अब गांव वालों का जितना जीना हराम है कि अब ये शायद मैं आज आपके कैमरे से बोल रहा हूँ, मुझे लगता है कि ये लोग मेरी हत्या भी करा देंगे, लेकिन जान का भी खतरा है, इसमें जान का भी खतरा है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे साथ न्यूज इंडिया फर्स्ट पर। मैं सोनम चड्ढा आप सभी का स्वागत करती हूँ। और इस वक्त मैं बता दूं आपको NTPC के गौतम बुद्ध नगर में हूँ, जहाँ पर आपको बता दें भूमाफियों के हौसले इतने बुलंद हो रहे हैं। लगातार आपके साथ वीडियो साझा कर रही हूँ, तो वहीं एक मामला सामने आया जहाँ पीड़ित परिवार खड़ा हुआ है। संबंधित खबर पर जानूंगी क्या कुछ है। जहाँ एक और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि भूमाफियों के मंसूबे कामयाब नहीं होने देते हैं, तो वहीं आज मैं आपको NTPC से कवरेज साझा कर रही हूँ, दिखाऊंगी आपको क्या कुछ है, पूरा मामले जान लेती हूँ पीड़ित परिवार से। क्या नाम है आपका सर? नमस्कार मैडम, पहले मैं न्यूज़ इंडिया को धन्यवाद करता हूँ। सर, क्या कुछ पूरा मामला बताएंगे, किन लोगों ने आपकी ज़मीन हड़प रखी है? ये मैडम, ये बहुत बड़े भूमाफिया हैं और ये हमारे ग्राम बड़पुरा के निवासी हैं जी। और ये हमारा जो माजरा है नंगला किरानी में पड़ता है, नंगला किरानी दादरी, तहसील दादरी, जिला गौतम बुद्ध नगर में। और मैं स्थायी रहने वाला बड़पुरा का हूँ, लेकिन मैं जो स्थायी पता अब इस टाइम बच्चे मेरे दिल्ली में रहते हैं, मैं भी दिल्ली में रहता हूँ। जो आदमी दिल्ली में रहता है गाँव का, इन्होंने मेरे साथ नहीं, गाँव के हमारे बड़पुरा के 20-25 लोगों के साथ ये भूमाफिया ने। क्या नाम है उन लोगों का? जो भूमाफिया है उनका जो नाम है मैडम, उनका नाम है जो सबसे बड़ा भूमाफिया है जिले सिंह भाटी, जो वर्तमान में इनका एक हेमू गुजर भाई है, उनके नाम से गुंडई करता है। जो 14 वर्ष 3 भाई जेल काट के आए हैं तिहाड़ जेल में, उनके नाम से गुंडई। तिहाड़ जेल में जेल भी काट कर आए हैं? किस वाक्य पर जेल काट के आए हैं? जिन पे 40 से 45 मर्डर केस, अपहरण, लूट, हत्या, डकैती के केस थे। और उसमें ये जो बड़ा भाई है इनका जिले सिंह भाटी जो है, ये इसके नाम से शुरू से ही गुंडई करता है और ये किसी को भी नहीं बख्शता। इसका एक अवैध फार्म भी, मुखिया फार्म बना हुआ है नवीन मंडी के पास, और उसमें भी इसने अवैध संपत्तियां कब्जा हुई हैं, प्रति की सरकारी जमीन, सरकारी चक्रोड़े, लेकिन उसके बाद भी ये किसी को नहीं बख्शता। अब इसने हमारी भूमि पर नजर डाली है। क्या सर, जितना आप बता रहे हैं कि इतने कब्जा कर लिया गया, अभी तक शासन प्रशासन किस पर नहीं? मैडम, ये प्रशासन क्या है, ये सब ये थाने से सेटिंग रहती है। दादरी थाना सुनता नहीं है हम लोगों की, और ना ही इतने पीड़ित हुए हैं बड़पुरा के अंदर। अगर उनको सामने लाके खड़ा कर दूंगा तो आप लोग हैप मान जाओगे। सर, आपने तहरीर वगैरह दी कुछ? हाँ मैडम, मैंने ये दी है, तहरीर दी है। और मैंने जब इनकी ये धमकियाँ मिलने
मिलने लगी तो मैं अपनी भूमि को बचाने के लिए क्या किस तरीके की मिल रही है? जान से मारने की धमकियां जिले सिंह भाटी दे रहा था। और 6 आदमी है। ये 6-7 आदमियों का ग्रुप है। नाम पता है? भाटी, हाँ जी, जिले सिंह भाटी है, जगनवीर भाटी है, जिसपे ये न्यूज़ में आया था। एक दलित महिला का जो है हरिजन एक्ट में इस पे FIR भी हुई थी और भूमाफियाओं के उसमें कई बार इसके रिकॉर्ड भी हैं, काफ़ी इस पर केसेज भी हैं मैडम। और उसके बाद रोमी उर्फ रोमेंद्र, इसने भी कई मर्डर किए हुए हैं। और ये भी मैडम जो है इसमें ये क्रिमिनल है बहुत बड़ा, ये भी जो इनके साथ मिले हुए हैं। और वाक्य कब से चल रहा है? ये जो देख रहे हैं, जो ये पिलर गिरे हुए हैं, ये किन लोगों के द्वारा गिरवाए गए हैं और कब गिरवाए गए? ये मैडम ये पिलर नहीं, ये इन्होंने क्या किया है, इन्होंने जो है मेरी 4 दीवारी हो रही थी मैडम, इन्होंने 4 दीवारी मेरी 10 तारीख को तोड़ी है। और मेरे ये पोल पे देखिए, वहाँ CCTV कैमरा लगा हुआ है, एक बार आप कैमरा घुमाएं तो उस पोल पे इन्होंने 10 तारीख को 11:20 पे इन्होंने जो है, मैं रोड से यहाँ से बिल्डोजर से तोड़ना शुरू किया है यहाँ से दीवार को, और मेरी दीवार यहाँ से तोड़ते हुए और वहाँ पीछे तक तोड़ दिया, उस दीवार से लगी हुई थी। किस समय का? रात्रि का मामला है ये? दिन में 11:10 तारीख को 6वां महीना 2025 दिन में 11:25 में मैंने कैमरा ऑन किया तो ये दीवार वहाँ से शुरू कर रहे थे। जो मेरे पास CCTV फुटेज मौजूद है, जो मैंने सब अधिकारियों को भी दिखाई है। उसके बाद इन्होंने वहाँ तक तोड़ के पीछे मेरे गेट, आप कैमरा मैन पर्सन से करूँगा सर, वहाँ तक दिखाएं, पीछे बहुत बड़ा लोहे का दरवाज़ा लगा हुआ था, जो इन्होंने JCB मशीन से बड़े बड़े पिलर थे वो सब तोड़ के और ध्वस्त कर दिया। कितनी सुनने में आया है कि कुछ जमीन किसी कंपनी द्वारा भी आपकी अपने अंडर में कर ली गई है? ये जो पूरन जोशी, जिसमें गाय का मांस पकड़ा गया है, खसरा नंबर 290 में है। और इसकी अगर पैमाई से करी जाए तो इसमें जो है 2.5 बीघे ज़मीन एक्स्ट्रा है। खसरा नंबर 290 की जो है एक्चुअली 10.5 बीघे ज़मीन है, और मौके पर ये 12.5 बीघे बन रही है, 13 बीघे ज़मीन बन रही है। और अधिकारी जो है ये कहते हैं जी वहाँ तो कंपनी बन गई है, वो तो नप ही नहीं सकती। इन्होंने भूमाफियाओं ने मिलकर क्या किया है कि पहले 1-2 बीघे ज़मीन, एक हरियाणा का निवासी था, उसकी 2 बीघे ज़मीन जो है, जो हमारा कुर्रा नंबर 1 था इसमें, वो उसके नाम में थी, तो उसकी ज़मीन यहाँ पे इसको हैंड ओवर करा गए 2021 में। उसमें जब बन गई है कंपनी और हो गया है, उन्होंने लेड भी चेंज कर ली है। उसके बाद 3 साल बाद जो है उन्होंने उससे एक नाप तोल का डला करके और फिर उसको पैसे तो कंपनी से ले लिए, लेकिन उसको नहीं दिए। फिर उससे रजिस्ट्री जो है अपने नाम करा ली इन भूमाफियाओं ने। मौके पर जमीन नहीं थी। कोई थ्रेट देते हैं या फिर अपनी मर्जी से ये सब ये अपनी मर्जी से करते हैं। गुंडई है इनकी मैडम, बहुत बड़ी गुंडी है, और गुंडई है इनकी बहुत बड़ी जो है मैडम। ये अपनी गुंडई से बाज नहीं आते हैं और इनको कोई प्रशासन का डर नहीं है। इनको कुछ जो है, पुरानी जमीन है आपकी? सर ये मेरी जो है ये कम से कम 23-24 साल पुरानी ज़मीन है, 23-24-25 साल पुरानी है। तो कोई फैमिली रंजिश है या फिर उन लोगों का पेशा ही है? हमारा कोई फैमिली का मेंबर नहीं है, ये सब गुंडे लोग हैं और हमारा इनसे कोई कांटेक्ट नहीं है। ये लोग जो है हमें ही नहीं, यहाँ अभी कुछ दिन पहले 6 महीने पहले सामने भी दिन दहाड़े ये पुल के नीचे, मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा ये पुल की तरफ दिखाएं, उधर भी एक दीवार उन्होंने तोड़ी थी और ईंटें सब चोरी करी थी, वो भी सब उनकी FIR है हमारे पास। अच्छा, जब इतने मुकदमे चल रहे हैं, इतने केस चल रहे हैं, भूमाफिया है, तो जब आपने शासन प्रशासन को इस चीज़ के बारे में अवगत कराया, उनकी तरफ से आपको क्या आश्वासन मिला है? उन्होंने कुछ नहीं किया, मेरे को सिर्फ ये कह देते हैं कि आप SDM के पास जाइए, और SDM कह देती है आप पुलिस के पास जाइए। SDM मैडम अनुज नेहरा, उनको मैंने वीडियो भी दिखाई है और ये भी दिखाया है, सारा प्रकरण है। और उन्होंने कहा है कि ये आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है भाटी जी, और आप जो है पुलिस के पास जाएं। पुलिस प्रशासन का क्या कहना है? पुलिस प्रशासन कहता है कि जी आप SDM मैडम से लिखवा के लाएं तहसील से, लेकिन ये नहीं होता। हमारी ये दादरी की तहसील में आपके चैनल से बता देना चाहता हूँ, देखो एक तरफ मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी इतनी अच्छी सरकार चला रहे हैं, लेकिन कुछ भ्रष्ट अधिकारियों की वजह से वो सारा का सारा। आपने ये बातें नहीं रखी कि SDM मैडम के पास से उधर भेज दिया जाता है, जो भी SDM सर हैं जी पुलिस प्रशासन की, तो उन लोगों से जब आपने पूरी बातें रखी कि मुझे SDM महोदय द्वारा आपके पास भेजा गया, तो उस पर उन पुलिस प्रशासन का क्या कहना था? मैडम ये एक दूसरे के पास भेजते हैं और पल्ला झाड़ लेते हैं, और ये दादरी की तहसील में भ्रष्टाचार किसी से छुपा नहीं है। आए दिन बहुत बड़ा भ्रष्टाचार होता है यहाँ, और आए दिन अखबारों में भी आया है, आपने देखा होगा अभी कुछ दिन पहले प्रकरण। और इसी तरह जो है ये थाना दादरी में भी कोई सुनवाई नहीं है। श्री SHO अरविंद कुमार जी को भी हमने तुरंत, अगर उन्होंने एक्शन लिया होता, इन्होंने हमारी
पहले भी जो है 5 महीने पहले थोड़ा सा ये एक पड़ोसी की दीवार भी गिराई थी। मैं आपको प्रश्न इधर आपसे कैमरा पर्सन से कहूँगा कि इधर भी कैमरा दिखा दें, दिखाएंगे सारे फुटेज आपके साथ। पड़ोसी की भी दीवार गिराई थी, तो हम तब भी जो है हमने रिपोर्ट करी थी, हमने मतलब कंप्लेंटें दी हैं, कोई सुनवाई नहीं हुई उसमें। और उल्टा हमसे जो है कि जी अगर आप हमें इतना पैसे मांगे गए, अगर आप हमें 2 लाख रुपए देंगे तो हम आपकी FIR लिखेंगे। ये कौन कहता है 2 लाख देंगे तो FIR? ये जो जांच में दरोगा था वो कहता है। तो क्या नाम है सर? सर SI देविंदर कुमार। वो कहते हैं अगर आप 2 लाख दोगे तब आपकी FIR लिखूंगा। मैंने कहा जी उसमें FIR में क्या लिखेंगे आप, ये गुंडे अंदर जाएंगे या नहीं जाएंगे? क्योंकि अंदर नहीं जाएंगे 427 संबंधित जो दादरी थाना है वहाँ के जो ये जी SI जो है, जो जांच उनको दी गई, पहले तो उनको उसमें पीछे जो 5 महीने पहले थोड़ी हमारी थोड़ा तोड़ा उन्होंने, लेकिन उसके बावजूद जो है अब उनको इतने हौसले बुलंद हो गए कि उन्होंने देख लिया कि आपके कहने से जो है हमारा यहाँ कोई भी जो है कार्रवाई नहीं हुई है हमारे खिलाफ में। जो आप भूमाफिया बता रहे हैं, जब आपने उनसे संपर्क साधा और आपने अपनी सारी बातें रखी, उस पर उनका क्या कहना है? मैडम वो कुछ भी नहीं कहते, वो कहते हैं जी ये हमारा मतलब, इसमें ये रिपोर्ट में मैंने जितनी भी मुख्यमंत्री पोर्टल पर डाला, वो कहीं भी डाला है उसमें ये रिपोर्ट लगा देते हैं कि जी हमारे उसका नहीं है, ये तहसील का है। उन्होंने हमें ये कहा था कि आप कहीं तक भाग लो, चाहे आप DCP जाओ, कमिश्नर के पास जाओ या मुख्यमंत्री के पास, जाँच हमारे पास दादरी में ही आनी है, वो हमें ही लगानी है, जो हम लगा देंगे। आप ये पुलिस प्रशासन? हाँ जी, ये पुलिस प्रशासन का। ऐसा अभी आप क्या चाहते हैं? जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, आपको भी पता है, सभी को पता है कि जो भूमाफिया हैं उनके हौसले बुलंद नहीं होने दे रहे हैं जी। क्या कुछ गुहार आप चाहेंगे शासन प्रशासन, क्या कुछ आपकी मांग? हम यही चाहेंगे कि अब हमारे पास अब ये रास्ता बचा है कि सारी कंप्लेंटें हैं, अब हम जो है ये जाकर के DM के पास में वहाँ सारा परिवार बैठेगा, आत्मदाह करेगा और ये कब्जे के खिलाफ जो है, और ये इतनी बड़ी कंपनी बनी हुई है, खड़ी है, ये जो जिसमें गाय का मांस पकड़ा गया पूरन जोशी की, तो इसमें भी जो कोई कार्रवाई नहीं है। ये जमीन गऊ मांस पकड़ा गया था, आप बार बार ये मुद्दा उठा रहे हैं, तो उस वक्त कोई कार्रवाई नहीं होती कंपनी पर? मैडम इसमें जो है मतलब जमीन भी हत्याई हुई है, तो मेरी तो आवाज़ ही दबा दी थी। जमीन जिस जमीन पर आवाज़ किसने दबा दी? किन लोगों ने आपकी आवाज़? मैडम इसमें भी ये भूमाफिया इतने सक्रिय हैं कि हमारे नाम जानना चाहूँगा। हाँ, नाम उसमें अब इनके जो कंपनी के साथ में भूमाफिया था, एक दीपक नागर था मिलक लच्छी से, और एक इनके साथ में जो है इस कंपनी के साथ में था, एक था सदल्लापुर के हैं, धर्मवीर वकील हैं, वो तहसील दादरी में, उनके लड़कों ने ये खड़े हो गए कंपनी चिनवाई है, और ये खड़े हो गई, उन्होंने ही कब्जा किया है उस ज़मीन पे जो हरियाणा कुर्रा नंबर 1 पर। और हमने जब भी कोशिश की, मैं गया कि जी इन्होंने रजिस्ट्री नहीं किया, तो मेरे को ये कह रहे जी तुम्हें या तो ज़मीन बेच दो हमें, और ये पड़ोसी हैं कचेड़े वाले हैं, इनकी भी कहा या तो आप पड़ोसी हमें ज़मीनें बेच दें, नहीं वरना हम आपको झूठे मुकदमे में झूठे उनमें इतना फंसा देंगे कि आप तंग हो गए, कहोगे जी ये ज़मीन आप ले लो। चलिए, आपकी पुलिस प्रशासन नहीं सुन रहा, तो अभी आप सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से क्या गुहार लगाना चाहते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, हम मुख्यमंत्री जी से यही कहना चाहते हैं, सर आप सरकार बहुत बढ़िया चला रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, और हम इस चीज़ से खुश हैं, लेकिन अब ये जो कब्जा जो हो रहा है, ये यहाँ की मिली भगत से कुछ भू माफिया जो हैं वो वहाँ लोकल थाने को इन्वॉल्व कर लेते हैं। लोकल जो है कुछ लोकल जो है राजनीति के मैं नाम नहीं लूँगा, हालांकि मैं जानता हूँ, उनसे फ़ोन करा देते हैं थाने में, और इन सब का हिस्सा इनके घर पहुँच जाता है, इनसे तय होता है पहले, और इनको पता होता है थाने में जाने से पहले हम दीवारें गिराएंगे वहाँ और आपको नहीं आना है, ये पहले पैसे तय करके वहाँ दीवारें गिराते हैं जाके। और ये सबसे ज़्यादा प्रकरण हमारे ग्राम बड़पुरा में इन लोगों ने चला रखा है, और हमारा इस गाँव के अंदर ऐसा दहशत का माहौल है जब से ये भूमाफिया दबंग लोग हैं। ये पहले दिल्ली सकरपुर मंडावली लक्ष्मी नगर में नाम चलता है इनका, हेमू गुजर के नाम से, तो ये पहले वहाँ से अब ये अंडरग्राउंड यहाँ रहते हैं गांव में। अब गांव वालों का जितना जीना हराम है कि अब ये शायद मैं आज आपके कैमरे से बोल रहा हूँ, मुझे लगता है कि ये लोग मेरी हत्या भी करा देंगे, लेकिन जान का भी खतरा है, इसमें जान का भी खतरा है। अब ये हम जो है रात को आज 16 तारीख हो गई है, आज हम DM सर से मिले हैं, हमने सब वीडियो दिखाए हैं DM सर को। आश्वासन क्या दिया गया? DM सर ने हमें जो है ADM साहब के पास भेजा है, ADM साहब ने सारा मुद्दा हमसे समझा है, और उनको ये भी बताया कि इन भूमाफियाओं ने पहले जो ये डीलर हैं, तो उन्होंने पहले वो कुर्रा नंबर 1 की 2 बीघा ज़मीन वो कंपनी के हैंड ओवर कराई है, और फिर उसको कंपनी का जब लेड चेंज हो गया है मैडम, उसके बाद में लेड चेंज हो गया, फिर कहते हैं दीवारें हो गई हैं तो अब कुछ नहीं कर सकता कोई,
तो अब जो है उन्होंने फिर जो है इधर जो है रुख किया है कि अब हम इन ज़मीनों में उसको कब्जा, रजिस्ट्री उन्होंने फिर अपने नाम कराई है, जबकि ये रजिस्ट्री पूरन जोशी के नाम होनी चाहिए थी, लेकिन उसके नाम ना करके इन लोगों ने अपने नाम में कराई है। तो अब इन लोगों ने जो है अभी 2025 में कराई है और कब्जा 2021 में उसने दे दिया था। यहाँ खड़े चाहते हैं कि जो ये लोग हैं, जो दबंग लोग हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो? बिल्कुल मैडम, कार्रवाई चाहते हैं और तगड़ी कार्रवाई चाहते हैं। अच्छा सर, 112 का क्या रोल है? मैडम 112 पुलिस ने बहुत सहायता की है। 10/6/2025 में जब मैं यहाँ दिल्ली से मैंने अपना CCTV में चेक किया तो यहाँ बिल्डोजर खड़ा देखा, क्योंकि मेरे इसमें मैसेज पहुँच जाता है, फ़ोटो पहुँच जाता है और वहाँ पे जो है तुरंत पता लग जाता है कोई एक्टिविटी गलत होती है। तो मैंने जब उसको ऑन किया कैमरे को तो देखा तो यहाँ JCB जो है मेरी दीवारों को तोड़ रही है और मैं वहाँ से दौड़ा हूँ दिल्ली से। मैंने आगे 112 नंबर पर कॉल किया है मैडम। 112 नंबर पुलिस जो है मेरे आने में भी 2 घंटा लग गए हैं। 2 घंटे में इतने JCB ने जो है मेरा यहाँ सारा की सारी बाउंड्री गेट तोड़ दिए हैं। और उसके बाद में मैडम जब हम थाने में कंप्लेंट लेके गए हैं तो 100 नंबर वाले उनको भी लेके गए हैं पकड़ के थाने में, तो उन्होंने मेरे को थाने में बंद कर लिया है और उनसे कह दिया है जो भूमाफिया हैं कि जाओ आप जो है अपना वहाँ ये जो पत्थर के क्या है ये लगा दो, आप पत्थर के जो खंबे हैं अपना तुम वहाँ कब्जा कर लो। तो उन्होंने भूमाफियाओं ने इतने यहाँ खुल के मेरे को थाने में बंद कर गए और मेरे मिसेज थी और मदर थी, शांति भंग के उसमें उन्होंने धारा वो मेरे जो याद नहीं है जो ACP की उसमें लगती है धारा, 6 महीने के लिए वो बॉन्ड हो जाते हैं। तो उस धारा में शाम को जमानत पे मुझे 2 जमानत के उस पर रिहा करा है, 6:30 बजे छोड़ा है और उन्होंने 6:30 बजे तक मेरे यहाँ पे अवैध कब्जा कर दिया है। लट्ठे गाड़ के जो है ये जो खंबे तार फेसिंग करके फिर मैंने रात को मैं 7 बजे फिर यहाँ आया हूँ, 7:15 बजे मैंने फिर 112 नंबर पे कॉल किया है 7:15 पे। जी मैडम, और अभी देखिए मैडम इन्होंने ये मंगा लिए हैं, ये ईंटें मंगा ली हैं सामने और ये यहाँ से भी ये जो सब ये खंबे से मेरी ज़मीन थी, ये खंबे से ले गए और इन्होंने ये सारा का सारा जो है ये पड़ोसी का भी गिराया है। पड़ोसी इतनी हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है उन भूमाफियाओं के खिलाफ में पड़ोसी हैं, 3 भाई हैं, ये इनकी हिम्मत नहीं पड़ पा रही है क्योंकि इनको एक बार मेरे ही सामने पीट चुके वो लोग, तो वो थर-थर काँपते हैं। जो घर बना रखे हैं, आपका कहना है कि परिवार यहीं पर है, रात को भी आप लोग यहीं सो? अब मैडम अब हम 5 दिन से जो सारा परिवार रात भर यहीं सो रहा है और इतना डरा सहमा रहता है कि वो रात भी आज 16/6/2025 दिनांक में भी रात में भी जो है 3-4 डंपर ईंटों के आए हैं और रात भर हमने पुलिस को 112 को कॉल किए तो रात थोड़ा थाने ने सपोर्ट किया है, थोड़ा थाने की पुलिस ने तो वो ईंटों के ट्रकें यहाँ नहीं उतरने दिए हैं। रात थोड़ा सा सपोर्ट किया है, मामूली कोई 100 में से 5% सपोर्ट किया है, तो वो ईंटों के ट्रकें नहीं उतरने दिए हैं और उनको वापस भगा दिया है। और हमारी माताजी और ये सब बहनें और हमारे ये सब परिवार जो है यहाँ पूरी रात यहीं है और रात को यहाँ भूमाफिया देखिए ये शराब की बोतलें पड़ी हैं सामने, यहीं बैठ के शराब पीते हैं, सामने बोतल पड़ी है। क्या मैं प्रसन्न से कहूँगा दिखाएं तो सर मैं जो है हम इतने डरे सहमे हैं, ये कभी भी कोई भी वारदात कर सकते हैं और आप इस पर जो है यही संज्ञान लें कि अब हम यहाँ पर जो है ना ही तो कोई हमारी FIR लिखी जा रही है और हमें सिर्फ ऐसे भगाया जा रहा है, जाइए आप SDM के पास जाइए, SDM कह दिए पुलिस के पास जाइए। बस मैडम इसमें आप देखो अब हम इसमें बहुत लाचार हैं, अगर सुनवाई नहीं हुई तो हम DM ऑफिस में जाके आत्मदाह करेंगे सारे के साथ। सुना आपने संबंधित खबर पर क्या कुछ कहना है पीड़ित का। तो जहां एक और भूमाफियों के हौसले बुलंद नहीं होते हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार है, ध्वस्त कर दिए जाते हैं, तो वहीं एक मामला आपको बता दें कि गौतम बुद्ध नगर से जहां पर पीड़ित है, एक मामला और सामने उठकर आता है गौ मांस का फैक्ट्री के माध्यम से। संबंधित खबर पर बता रहे हैं मौजूदा उस पर भी कार्रवाई नहीं हो पाती है। देखेंगे फिलहाल क्या कुछ कार्रवाई होती है शासन प्रशासन से, इस मुद्दे पर भूमाफियों पर कितनी उनकी लगाम को कसा जाता है। फिलहाल अभी तक इस खबर में इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसे ही किसी अन्य दूसरी खबर के साथ। तब तक खबर को लेकर क्या है आपकी प्रतिक्रिया आप भी कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर और फॉलो अवश्य कीजिएगा। साथ में यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले बेल आइकन पर जाकर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि देख सके आप ऐसी तमाम छोटी बड़ी खबरें सबसे पहले मेरे साथ न्यूज़ इंडिया फर्स्ट पर, साथ ही अपने साथी शिव आजाद के साथ विशेष कवरेज। धन्यवाद।